नमस्ते दोस्तों। ऑडियो इनसाइट पर आपका स्वागत है। कभी कभी हमारी जिंदगी में एक पल ऐसा आता है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। ऐसा लगता है जैसे हमारी किस्मत को बदलने का मौका हमारे सामने खड़ा है, बस उसे पहचानने और सही कदम उठाने की जरूरत होती है। आज की कहानी शुरू होती है एक साधारण से इंसान राहुल से। राहुल, जो हर दिन वही पुराना रूटीन जीता था। उसका मानना था कि उसके सपने सिर्फ ख्याल हैं और हकीकत में वो कभी पूरे नहीं हो सकते। दूसरी ओर था विकास, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी सोच और मेहनत से अपने सपनों को सच कर दिखाया। लेकिन एक दिन राहुल की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। एक शांत रविवार की सुबह थी। राहुल अपने घर के छोटे से गार्डन में बैठा हुआ था, जहां उसके सामने चाय का कप रखा था। उसका मन उदास था। वो बार बार सोच रहा था कि क्यों उसकी जिंदगी में कोई एक्साइटमेंट नहीं है। उसी समय उसके एक पुराने दोस्त विकास का फोन आया। विकास की आवाज हमेशा की तरह जोश से भरी हुई थी। राहुल, क्या हाल है? तू परेशान लग रहा है। राहुल ने कहा, बस वही पुरानी जिंदगी विकास, कुछ भी नया नहीं है। लगता है जैसे मैं फंसा हुआ हूं। विकास ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, राहुल, आज मैं तेरे लिए एक गिफ्ट भेज रहा हूं। यह किताब मेरी जिंदगी बदल चुकी है। मुझे यकीन है कि यह तेरी जिंदगी में भी कुछ नया जोड़ेगी। बस इसे पढ़ने का वादा कर। राहुल ने अनमने मन से ठीक है कह दिया, लेकिन सच कहें तो उसके मन में कोई खास उत्साह नहीं था। कुछ घंटों बाद राहुल के दरवाजे की घंटी बजी। उसने दरवाजा खोला तो एक पैकेज उसके सामने रखा था। उस पर एक छोटा सा नोट था, यह सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तेरा नया रास्ता है। पढ़ और देख कैसे ये तुझे अपनी सोच बदलने के लिए मजबूर करेगी। राहुल ने पैकेज खोला। अंदर से एक किताब निकली, ट्रेन योर माइंड लर्न टू बिकम लिमिटलेस। किताब का कवर चमकदार था और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, अपने दिमाग को रिप्रोग्राम करें और एक असीमित जीवन जिएं। राहुल ने सोचते हुए कहा, चलो देखते हैं इसमें ऐसा क्या खास है। राहुल ने उस रात किताब पढ़नी शुरू की। पहले पन्ने से ही किताब ने उसे खींच लिया। किताब के लेखक केल्विन डब्ल्यू नाथन ने ऐसे शब्दों में अपनी बात कही थी जो सीधे दिल तक पहुंचते थे। राहुल को लगा जैसे ये किताब खास उसी के लिए लिखी गई हो, और यही पल था जिसने राहुल की जिंदगी का रुख बदल दिया। राहुल ने किताब पढ़ी और उसके हर चैप्टर को अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी सोच बदल रही है। उसकी जिंदगी में बदलाव आने लगे। लेकिन बदलाव यहीं नहीं रुका। इस सफर में राहुल ने जो सीखा, उसने दूसरों की जिंदगी में भी रोशनी फैलाने का काम किया। आज की इस ऑडियो बुक में हम आपको इस किताब के उन सबसे अहम सबक और टेक्निक के बारे में बताएंगे जिसने राहुल की सोच को बदला और उसे एक असीमित जिंदगी जीने की राह दिखाई। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में स्टक महसूस कर रहे हैं, अगर आप भी अपने सपनों को सच करने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, तो यह कहानी और यह किताब आपके लिए है। क्या आप तैयार हैं अपनी सोच को बदलने और अपने दिमाग को ट्रेन करने के लिए? अगर हां, तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। ट्रेन योर माइंड लर्न टू बिकम लिमिटलेस के इस अद्भुत सफर में आपका स्वागत है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक ब्लूप्रिंट है आपकी नई शुरुआत का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर आपके लिए जिंदगी बदलने वाला साबित हो सकता है। भाग 1, सोच की शक्ति। राहुल और विकास दोनों एक छोटे से शहर के रहने वाले थे। राहुल एक साधारण जिंदगी जीता था, न कोई बड़े सपने, न ज्यादा उम्मीदें। उसका मानना था कि जो कुछ जिंदगी में मिल रहा है वही उसकी किस्मत है। दूसरी तरफ विकास एक विजनरी था। उसका विश्वास था कि अगर इंसान अपने विचारों को बदल ले तो किस्मत भी बदल सकती है। एक दिन विकास ने राहुल से कहा, राहुल, क्या तुझे पता है कि हमारे दिमाग के पास एक ऐसी शक्ति है जो हमारी दुनिया को बदल सकती है? राहुल हंसा और बोला, अरे विकास, ये सब मोटिवेशनल बातें मेरी जिंदगी में काम नहीं करती। तब विकास ने एक साधारण उदाहरण दिया। सोच, अगर तू एक ही दिन में 100 बार कहे कि तू फेल होगा, तो तेरा दिमाग वही सच मानेगा।
लेकिन अगर तू ये कहे कि मैं जीत सकता हूं, तो दिमाग नए रास्ते खोजेगा। राहुल ने इस बात को मजाक में ले लिया, लेकिन विकास ने अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करना शुरू कर दिया। व्यावहारिक टिप। केल्विन कहते हैं, आपकी सोच आपकी दुनिया बनाती है। हर दिन एक सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव एफर्मेशन अपने लिए बनाएं। जैसे, मैं अपने हर सपने को पूरा करने में सक्षम हूं। इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में नए विश्वास सिस्टम विकसित होंगे। भाग 2, कंफर्ट जोन का दायरा। राहुल एक सेफ लाइफ जीता था। उसका मोटिव था, रिस्क मत लो वरना सब खत्म हो जाएगा। उसने अपनी जॉब में कभी नए चैलेंजेस स्वीकार नहीं किए, क्योंकि उसे डर लगता था कि अगर फेल हुआ तो लोग क्या कहेंगे। विकास ने एक अलग अप्रोच लिया। उसने डिसाइड किया कि वह हर हफ्ते एक ऐसा काम करेगा जो उसके कंफर्ट जोन के बाहर हो। एक हफ्ते उसने एक सेमिनार में स्पीच दी, दूसरे हफ्ते उसने नए लोगों के साथ नेटवर्किंग शुरू की। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस और एक्सपोजर बढ़ता गया। राहुल अभी भी वहीं था, एक जैसा रूटीन, एक जैसा माइंडसेट, लेकिन विकास हर दिन नए अवसर बना रहा था। व्यावहारिक टिप। आप भी विकास की तरह अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। आज एक ऐसा काम करें जो आपको अनकंफर्टेबल लगता हो सकता है वो किसी नए इंसान से बात करना हो या एक नया स्किल सीखना। ग्रोथ अनकंफर्टेबल है, लेकिन जरूरी है। भाग 3, फोकस और अनुशासन का फॉर्मूला। एक और चीज जो विकास और राहुल के सफर को अलग बनाती थी, वह था फोकस और अनुशासन। राहुल मल्टीटास्किंग का फैन था। एक ही समय पर 4 काम करता था, लेकिन हर काम अधूरा रह जाता। उसके दिन का अंत हमेशा गिल्ट के साथ होता था। विकास ने एक तकनीक अपनाई, पोमोडोरो तकनीक। उसने 25 मिनट के स्लॉट्स में काम करना शुरू किया, हर स्लॉट के बाद 5 मिनट का ब्रेक। इस अनुशासित अप्रोच ने उसके काम की क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दिया। व्यावहारिक टिप। केल्विन कहते हैं, फोकस सफलता का गुप्त तत्व है। आप भी मल्टीटास्किंग से दूर रहें और एक समय पर एक काम पर अपना पूरा ध्यान लगाएं। पोमोडोरो तकनीक को अपनाएं और देखें कैसे आपका आउटपुट सुधरता है। भाग 4, डर को दोस्त बनाइए। राहुल एक बार एक बड़े प्रोजेक्ट में लीड बनने का मौका खो बैठा, क्योंकि उसे लगता था कि वह इसके काबिल नहीं है। दूसरी तरफ विकास ने अपने डर को एक चैलेंज की तरह लिया। हर बार जब उसे डर लगता, वह सोचता, यह मेरा ग्रोथ पॉइंट है। एक दिन विकास को एक मंच पर स्पीच देनी थी। पहले उसका दिमाग कहता, तू फेल हो जाएगा, लेकिन उसने अपने आप से कहा, यह डर मुझे मजबूत बनाएगा। उस दिन उसने अपनी सबसे बेहतरीन स्पीच दी और लोग उससे प्रेरित हो गए। व्यावहारिक टिप। अपने डर का सामना करें। जब भी डर लगता है, उससे दूर भागने के बजाय उसका कारण समझने की कोशिश करें। खुद से पूछें, अगर यह चीज हो भी गई तो सबसे बुरा क्या हो सकता है। अक्सर आपका डर सिर्फ एक भ्रम होता है। राहुल एक दिन विकास की सफलता को देखकर सोचता है, आखिर विकास और मेरी जिंदगी में इतना फर्क क्यों है। तब उसे एक एहसास होता है, फर्क सोच का था। विकास ने अपने दिमाग को ट्रेन किया, अपने डर का सामना किया और अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकलकर अपनी हकीकत बनाई। उस दिन राहुल ने तय किया कि वह अपनी सोच बदलेगा। उसने विकास से गाइडेंस लेना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी जिंदगी भी बदलने लगी। मोटिवेशनल निष्कर्ष, सीमाओं से परे जीवन की ओर। दोस्तों, सोचिए, आप उस व्यक्ति के बारे में जो आपने इस कहानी की शुरुआत में सुना था। राहुल, जो हर दिन वही पुरानी दिनचर्या जीता था, बिना किसी उद्देश्य और बिना किसी प्रेरणा के। और फिर विकास, जिसने अपने डर को चुनौती दी, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला और अपने सपनों को हकीकत में बदला। इन दोनों के बीच एकमात्र फर्क क्या था? सिर्फ और सिर्फ सोच। विकास ने वही किया जो हर इंसान कर सकता है। उसने अपने दिमाग को ट्रेन किया, अपनी सोच को नया रूप दिया और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना सीखा। आज का सबसे बड़ा सबक यही है, आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह आपकी सोच और आपके विश्वास का परिणाम है। अगर आप अपनी सोच को बदल देते हैं तो आपकी जिंदगी के परिणाम भी बदल सकते हैं। दोस्तों,
आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या आप राहुल की तरह अपनी परिस्थितियों को अपनी किस्मत मानकर बैठे रहेंगे, या आप विकास की तरह जिम्मेदारी लेंगे और अपने दिमाग को उस दिशा में प्रोग्राम करेंगे जहां आप जाना चाहते हैं। इस कहानी में हमने देखा कि कैसे एक किताब, ट्रेन योर माइंड, लर्न टू बिकम लिमिटलेस, ने राहुल की जिंदगी बदल दी। लेकिन याद रखें, सिर्फ एक किताब पढ़ने से सब कुछ नहीं बदलता। असली बदलाव तब आता है जब आप सीखी हुई बातों को अपनी जिंदगी में लागू करते हैं। तो अब फैसला आपका है। आप वही जिंदगी जीते रहेंगे जो आप अभी जी रहे हैं, या आप अपने भीतर छुपी अनलिमिटेड पावर को खोलने के लिए कदम उठाएंगे। डर से दोस्ती करें। हम में से ज्यादातर लोग डर की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। डर हमें रोकता है, हमारी सोच को सीमित करता है और हमें खुद पर संदेह करना सिखाता है। लेकिन सोचिए, अगर विकास ने डर को गले नहीं लगाया होता तो क्या वह कभी अपने सपनों को सच कर पाता? उसने डर को अपना दुश्मन नहीं बल्कि अपना साथी बनाया। डर हमें यह दिखाने के लिए आता है कि हमारे अंदर और भी ज्यादा क्षमता है। तो अगली बार जब आप डर महसूस करें तो रुकने के बजाय खुद से पूछें, यह डर मुझे क्या सिखा रहा है? याद रखें, डर सिर्फ एक संकेत है कि आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। दुनिया के सबसे बड़े सफल लोग आपको एक ही सलाह देंगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। आपने देखा कि कैसे विकास ने हर हफ्ते एक नया चैलेंज लिया, कुछ ऐसा जो उसे डराता था या अनकंफर्टेबल महसूस कराता था, और यहीं से उसकी असली ग्रोथ शुरू हुई। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में असली बदलाव आए, तो आपको अपनी कंफर्टेबल स्थिति को छोड़ना होगा। वो पहला कदम मुश्किल हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए, यही कदम आपको सफलता की ओर ले जाएगा जिसकी आप कल्पना करते हैं। फोकस और अनुशासन का महत्व। दोस्तों, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए सिर्फ सपने देखना काफी नहीं है, उसके लिए फोकस और अनुशासन की जरूरत होती है। राहुल की सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसका ध्यान हर जगह बटा हुआ था। वह कई चीजें एक साथ करने की कोशिश करता था, लेकिन नतीजा हमेशा अधूरा रहता। विकास ने हमें सिखाया कि कैसे एक समय पर एक काम पर ध्यान देकर आप असाधारण परिणाम पा सकते हैं। पोमोडोरो तकनीक, टाइम मैनेजमेंट और प्रायोरिटी सेट करना, ये सभी साधन आपके लिए वही कर सकते हैं जो विकास के लिए उन्होंने किया। तो आप भी अपने दिन को प्लान करें, अपने लक्ष्य तय करें और हर दिन उस दिशा में एक कदम बढ़ाएं। याद रखें, छोटे कदम भी बड़ी मंजिल की ओर ले जाते हैं। आपकी नई शुरुआत। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए? यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन यकीन मानिए, यह सफर सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। हर दिन खुद को यह याद दिलाएं, मैं असीमित हूं, मेरी सोच मुझे मेरी मंजिल तक ले जाएगी। आज ही पहला कदम उठाएं। वह किताब उठाएं जो आपको प्रेरणा दे, वह स्किल सीखें जो आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाए, और वह पहला काम करें जो आपको डराता है। याद रखें, आपकी जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। इसे सीमाओं में जीने के बजाय इसे अनलिमिटेड बनाने का प्रयास करें। आज की यह कहानी और यह किताब सिर्फ एक यादगार कहानी नहीं है, यह एक कॉल टू एक्शन है। ट्रेन योर माइंड, लर्न टू बिकम लिमिटलेस। आपके हाथ में एक गाइड है, लेकिन इसे पढ़ने के बाद क्या आप इसे अपने जीवन में उतारेंगे? हमेशा याद रखें, आप अपने दिमाग के मास्टर हैं। जो बदलाव आप अपने भीतर चाहते हैं वह पूरी तरह से आपके हाथ में है। तो आइए, अपने डर को छोड़ें, अपनी सोच को बदलिए और अपने सपनों को हकीकत में बदलने का सफर शुरू करें। क्योंकि आप जो सोच सकते हैं आप उसे पा भी सकते हैं। अगली बार तक खुश रहें, प्रेरित रहें और खुद पर भरोसा रखें। आप अनलिमिटेड बन सकते हैं। बस शुरुआत कीजिए, आज से, अभी से। दोस्तों, ऑडियो बुक अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऑडियो इनसाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।